हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स। इस क्लास में फ्रेंड्स हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो कि हमारे रोमांटिक एज के जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर और उनके क्वेश्चंस हैं उनको एक ही क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी पीजीटी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी सीरीज़ है वो 1000 MCQ की रहने वाली है, जिसमें हम शेक्सपियर से लेकर जो हमारे मॉडर्न एरा, साथ ही साथ जो अमेरिकन और इंडियन इंग्लिश राइटिंग है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो देखना, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि जो कि हमारा पीरियड है, रोमांटिक जो एज है उसका नाम है वो क्यों पड़ा और कहाँ से हमारे रोमांटिक पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो एकदम से ये तो होता नहीं कि भाई 1798 से हमारी रोमांटिक एज है वो स्टार्ट हो गई थी। उसके कुछ पहले ऐसे एस्पेक्ट रहे हैं, फीचर्स रहे हैं जो कि हमारे राइटर ऐसे आए हैं जिन्होंने हमारे लिटरेचर की शुरुआत की है। तो उनमें अगर हम बात करें तो विलियम ब्लैक हैं, हमारे बर्न्स हैं, तो उन्होंने ही हमारे लिटरेचर की शुरुआत की थी फ्रेंड्स, जो कि रोमांटिक एज वाला जो लिटरेचर रहता है। फिर हमारे ये मास्टरपीस वर्क माना जाता है रोमांटिक एज का, जो कि लिरिकल बैलेड्स है। वहाँ से एग्जैक्ट नाम दिया गया है हमारे लिटरेचर की एज का कि भाई यहाँ से जो 1798 से हमारे लिटरेचर की शुरुआत मानी गई है। आपको पता होगा, जैसे हमें पता है कि एलिजाबेथन एज है उसकी शुरुआत मानी जाती है कि एलिजाबेथ का जो बर्थ हुआ था वहाँ से मानी जाती है। फिर वैसे ही हम देखते हैं कि जो विक्टोरियन एरा है उसकी शुरुआत भी 1901 से मानी जाती है। तो ये फ्रेंड्स कुछ फैक्ट होते हैं जहाँ से हम उस एज का पर्टिकुलर नेम रख देते हैं, लेकिन रियलिटी ये होती है कि कुछ पहले से 10-20 साल पहले से ही उस प्रकार का लिटरेचर है वो लिखा जाना शुरू हो गया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसकी फीचर क्या हैं। तो रोमांटिक एज का मीनिंग ये नहीं है कि वहाँ पे रोमांस, लव वगैरह की थीम रखी गई थी। यहाँ पे जो थीम रखी गई थी फ्रेंड्स वो रखी गई है हमारी नेचर से रिलेटेड। जो हमारे रूरल कंट्री साइड जो लोग होते थे उनकी जो सिंपल लैंग्वेज होती थी उसको उसको थीम बनाकर यहाँ लिटरेचर क्रिएट किया गया था, जिनमें हम बेसिकली नाम लेते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ का सबसे बड़ा नाम है। फिर उनके बाद आते हैं हमारे कोलिज, बायरन, शेली वगैरह आते हैं। और फिर कुछ ऐसे हैं विलियम ब्लैक वगैरह हैं, उनका भी नाम इसमें लिया जाता है। जो मैरी शेली है उनका नाम भी लिया जाता है। तो वैसे तो काफ़ी सारे हमारे पोइट हैं जिन्होंने इस प्रकार की थीम के ऊपर काफ़ी अपने वर्क लिखे हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये बैकग्राउंड थी जो मैंने आपको बता दी है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, एक बार देखिएगा। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो विलियम ब्लैक से ही है। और उससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि भाई 1798 में लिरिकल बैलेड आया था, जिससे फ्रेंड्स क्या हुआ था, लिटरेचर की स्टार्टिंग मानी गई है। तो हमारे क्वेश्चंस करते हैं। इस क्लास में लगभग हम 100 जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो एज रहेगी उसमें भी हम 100 के लगभग ही क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे राइटर के बारे में, विलियम ब्लैक के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि विलियम ब्लैक हैं, उनका जो बर्थ हुआ था 1757। इस क्लास से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। सारे के सारे जितने भी थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितने के जितने हमारे जो MCQ की फॉर्म में पूछे जाते हैं वो इस क्लास में आपके कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इनका बर्थ हुआ था 1757 में और इनकी डेथ हुई थी 1827 में इनकी डेथ हुई थी। और फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि लंदन में इनका बर्थ हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। और पाइनर माने जाते हैं हमारे रोमांटिक एज के, प्री रोमांटिसिज्म के पोइट भी इनको बोला जाता है। और फ्रेंड्स इनके अदर वर्क हैं उनकी भी अगर बात कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि इनका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कलेक्शन माना जाता है वो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस माना जाता है। फिर उसके बाद आता है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, द चिमनी स्वीपर, जो कि हमारी 9th और 10th में लगी हुई थी। लंदन, ये पोइम भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन्होंने जो बेसिकली जो लंदन की जो लाइफ थी उसके बारे में दिखाया है। फिर उसके बाद बात करते हैं तो मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये इनका अदर वर्क रहता है। द फोर, ये भी इनका एक पोइम रहती है। द बुक ऑफ थेल, ठीक है। और जेरूसलम, ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं, इनको आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स।
और अब बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है विलियम ब्लैक्स सॉन्ग ऑफ इनोसेंस कम आउट। अब कहता है कि ये सॉन्ग है ये कब आया था, तो ये आया था फ्रेंड्स 1789 में आया था। जबकि सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ये आया था 1794 में। तो दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनके वर्क हैं फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो हमारी पोइम्स हैं उनमें हम बात करें तो चिमनी स्वीपर लंदन, और जो मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल जेरूसलम इनकी इम्पोर्टेंट पोइट्री रहती हैं। आगे चलते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपकी कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना आपके लिए हेल्पफुल रहती है। अगर किसी को ऑलरेडी काफ़ी अच्छी पकड़ है, कमांड है कि हमारी जो रोमांटिक एज है या हमारे लिटरेचर के ऊपर, तो वो अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनकी पकड़ नहीं है, जिनकी अच्छी तैयारी नहीं है, तो वो इस क्लास से पर्टिकुलर रोमांटिक एज को यहीं कंप्लीट कर लेगा एक ही क्लास में। तो फ्रेंड्स देखना, हमारा थर्ड क्वेश्चन रहता है, मीन्स फिफ्थ क्वेश्चन रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ब्लेक्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स। अब कहता है कि इनकी पोएम्स का फर्स्ट वॉल्यूम कौन सा माना जाता है, तो पोइटिकल स्केचेज इनका फर्स्ट वर्क माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनका वर्क रहता है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट अपीयर इन। अब कहता है कि देखो ये पोइट्री हमारी 10th क्लास में लगी हुई थी, आपको याद हो तो, और ये किस कलेक्शन से ली गई है, तो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से ये ली गई है। इनकी जो थीम है वो फ्रेंड्स वहाँ की जो रूरल लाइफ थी या लंदन की जो थर्ड क्लास हम बोलते हैं, फोर्थ क्लास जो पीपल बोलते हैं, जो पुअर्टी वगैरह या फिर जिनके साथ रेस बाइजेज या जिनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है, जिनको हम गरीबी रेखा से नीचे मानते हैं, जिनको हम टच करना अच्छा नहीं समझते, इस प्रकार की कुछ थीम इन्होंने रखी है। बेसिकली जो पुअर सोसाइटी है उसी से इन्होंने अपनी थीम को लगाया है। आगे है, ब्लैक्स डिक्टम विद मिल्टन वॉज ए ट्रू पोइट एंड ऑफ द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट। अब देखो ये कोटेशन दी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि ये कोटेशन है, देखो दो टाइप से पूछी जा सकती है कि ये कोटेशन किसके बारे में है, तो ये मिल्टन के बारे में है। दूसरा, किस पोइम में ये हमें दिखाई देती है, तो द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, इस पोइम में ये कोटेशन हमें देखने को मिलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे विलियम ब्लैक हैं, पायनर ऑफ ए रोमांटिक एज के माने जाते हैं। विदाउट कॉन्ट्रेरीज इज नो प्रोग्रेशन। देखो ये भी एक हमारी कोटेशन है। तो कहता है कि फ्रेंड्स ये किसकी है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारी जो कोटेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी विलियम ब्लैक से ही रिलेट करती है। ठीक है। टू जनरलाइज इज टू बी ए फूल कम्स फ्रॉम, ये भी कहाँ किसने दी है, ये भी हमारे विलियम ब्लैक जी ने दी है। आगे चलते हैं। टू डिसेट इज टू किल अपीयर इन। अब कहता है कि ये भी जो हमारी कोटेशन है वो किसने दी है, तो ऑब्वियसली विलियम ब्लैक ने दी है। किसमें दी है, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये इनका एक पोइट्री रहती है, उसी में ये कोटेशन दी गई है। लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश इन। अब देखो अब हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो विलियम वर्ड्सवर्थ से आएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या माना जाता है, पोइट ऑफ नेचर माना जाता है, पोइट ऑफ बार्ड माना जाता है, सॉरी बार्ड तो इनको नहीं माना जाता, और नेचर पोइट माना जाता है। और इनका जो बर्थ की बात कर लेते हैं तो इनका बर्थ हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का 1770 में इनका बर्थ हुआ था। जबकि डेथ की बात करते हैं तो आपको पता है कि 1850 में इनकी डेथ वो हुई थी। और ये पोइट लॉरिएट बने थे 1843 में रॉबर्ट साउदी के बाद। आपको पता होगा रॉबर्ट साउदी हैं वो पोइट लॉरिएट बने थे 1813 में। और कब पोइट लॉरिएट से ये हटे थे, 1843 में। 1843 में कौन आता है, विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं। फिर उनके बाद आता है लॉर्ड टेनिसन आते हैं, जो कि 1850 से 1892 तक रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट हैं फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इनके वर्क की, जो कि लिरिकल बैलेड है। तो आपको पता होगा लिरिकल बैलेड है जिसके 4 से 5 एडिशन आए हैं। तो पहला 5 एडिशन आए थे फ्रेंड्स। पहला जो एडिशन है वो आया था 1798 में, जिसके साथ रोमांटिक एज की शुरुआत मानी गई है। फिर दूसरा एडिशन आता है 1800 में, तीसरा एडिशन आता है 1802 में आता है, और फिर उसके बाद आता है फाइनल एडिशन आता है फ्रेंड्स इसका 1805 में इनका फाइनल एडिशन आता है। इसमें बात करें तो जो पहली पोइम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। पहली जो पोइम है वो कोलरिज के द्वारा लिखी गई है, राइम
जो राइम स्कीम ऑफ एंशिएंट मैरिनर ये लिखी गई है। फिर जो दूसरी जो हम लास्ट पोइम की बात करते हैं तो फ्रेंड्स वो लिखी गई है हमारे वर्ड्सवर्थ के द्वारा, जिसकी बात करें तो टिंटन एबी है वो रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1800। अब देखो जो पहली बार लिरिकल बैलेड है वो पब्लिश करवाई गई थी तो उस टाइम पे प्रीफेस नहीं था, ठीक है। जब दूसरा एडिशन आया था इसका उस टाइम पे वर्ड्सवर्थ ने क्या किया था, इसमें प्रीफेस को ऐड किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, माइकल ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज। अब कहता है कि माइकल है वो क्या है, एक पोइट्री है फ्रेंड्स, जिसमें क्या कहता है कि वॉज इंक्लूडेड लिरिकल बैलेड में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। माइकल जो इनका पोइम रहती है। और जो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जो लिरिकल बैलेड की, तो इसमें आपको पता होगा कि जो थीम है या फिर हमारी 4 पोइम तो कोलरिज ने इसमें लिखी हैं और 19 जो पोइट्री मैंने इसमें कितनी पोइम बताई हैं, 24 बताई हैं। यहाँ पे 24 पोइम नहीं आएंगी फ्रेंड्स, 23 पोइम्स आई थी, जिसमें सॉरी फॉर माय मिस्टेक फ्रेंड्स ब्लेंडर, इसमें 19 पोइम है वो तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है और 4 पोइम है वो कोलरिज के द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है इनका, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम वॉज ए पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेड्स। अब कहता है कि तो आपको पता है इमोर्टिलिटी है ये नहीं है, कुबला खान क्रिस्टेबल ये कोलरिज की पोइट्री फ्रेंड्स, और ये हमारी टिंटन एबी है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री रहती है, जो कि लास्ट पोइम मानी जाती है लिरिकल बैलेड की। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ब्लेस विद इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन दीज लाइन्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ रेफर टू। अब कहता है कि ये लाइन से हमें किसके बारे में पता चलता है, तो फ्रेंड्स ये जो लाइन्स लिखी गई हैं ये जो इनका वर्क रहता है प्रील्यूड उसमें क्योट की गई हैं। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपको पता है कि जितने भी हमारे रोमांटिक्स हैं वो सारे के सारे जो हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी थीम को भी इसी को बनाया है, ठीक है। और प्रील्यूड में ये लाइन लिखी गई हैं। आगे है नेक्स्ट, द प्रील्यूड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज पब्लिश्ड। तो आपको पता है कि पोस्टुमसली इनके डेथ के बाद इनकी जो वाइफ थी उन्होंने इसको फ्रेंड्स पब्लिश करवाया था 1850 में। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब आपसे पूछा जाएगा कि जो वर्ड्सवर्थ है उनका मास्टरपीस वर्क कौन सा माना जाता है, तो फ्रेंड्स वो रहता है हमारा प्रील्यूड। लिरिकल बैलेड हमारा रोमांटिक का मास्टरपीस वर्क माना जाता है, मीन्स रोमांटिक एज का। लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ का जो मास्टरपीस वर्क है वो किसे माना जाता है, वो प्रील्यूड को माना जाता है। इसमें लगभग 12 हमारी बुक्स रहते हैं, काफ़ी लंबी ये इनकी पोइट्री है जो कि इनकी वाइफ ने पब्लिश करवाई है। 12 से भी ज़्यादा होंगी, आई थिंक 14 होंगी, कंफर्म करके बताना कि इसमें कितनी पॉइंट्स हैं, बुक्स हैं। आगे है, काफ़ी टाइम बाद फ्रेंड्स ये क्लास ली है जिससे थोड़ी सी तो कंसंट्रेशन कम होती है, फिर डे बाय डे जब हम आपको टीच करेंगे तो फ्लुएंसी भी बनती जाएगी, साथ ही साथ हमारा जो रूटीन है वो भी एक ट्रैक पे आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस रही हैं, कुछ ऐसी कह सकते हैं कि मजबूरियाँ रही होंगी जिससे मैंने आपके क्लासेस हैं वो नहीं ली, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कम्प्लीट। अब कहता है कि इसमें से कौन सी पोइम है वो कंप्लीट है, तो प्रील्यूड है वो कंप्लीट है, बाकी सारी के सारी क्या हैं फ्रेंड्स अनकम्प्लीट इनकी पोइट्री मानी जाती है। कीट्स स्टेटमेंट दैट वी हेट पोइट्री दैट हैज़ पाल्पेबल डिजाइन अपॉन अस इज शेड इन रिलेशन टू। अब कहता है कि फ्रेंड्स ये एक क्वोटेशन दी है जो कि किड्स के द्वारा दी गई है, किसके लिए दी गई है, ये हमारी दी गई है वर्ड्सवर्थ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वर्ड्सवर्थ के लिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। तो किड्स की अगर हम बात करें तो किड्स हमारे क्या माने जाते हैं, ये रोमांटिक्स में हैं और इन्होंने जो काफ़ी सारी पोइम लिखी हैं वो लव के ऊपर लिखी हैं। और इनका 1819 जो ईयर रहता है वो काफ़ी फेमस माना जाता है। इनकी 6 ओड हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस में, हमारे लिटरेचर में, जिनमें बात करें तो ओड टू ग्रेसियन, ओड टू मेलैंकली, ओड टू नाइटिंगेल, इस तरह की इनकी 6 पोइट्री रहती हैं जो कि ओड हैं। और ये लेमिया इनकी पोइम है, ले बेल
डैम सेंस मर्सी, ये इनकी अदर पोइम रहती है। एंडीमियन इनकी काफ़ी बड़ी लॉन्गेस्ट पोइम मानी जाती है कि जो कि 1818 में पब्लिश करवाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और इस क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि 100 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करेंगे, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपको अदर क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एंड नेवर टर्न ए स्टोन अपीयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्री। अब कहता है कि कौन सी पोइम में ये लाइन है वो दी गई है, एंड नेवर टर्नड ए स्टोन। तो ये माइकल है जो कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोइट्री है, इसमें ये क्योटेशन क्योट की गई है। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पब्लिकेशन वॉज, अब कहता है कि वर्ड्सवर्थ का पहला पब्लिकेशन कौन सा है, पहला वर्क कौन सा है जो कि पब्लिकेशन हुआ था जिसका, तो ये रहता है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है, ये इनका फर्स्ट वर्क है जो कि फ्रेंड्स मेरे को लगता है कि ये वर्क इनका काफ़ी पहले पब्लिश हो गया था। ठीक है, 1794 के लगभग। आप कमेंट करके बताइएगा कि कब हुआ था। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, द प्रील्यूड इज एन एपिक ऑफ। अब कहता है कि प्रील्यूड है किसका एपिक है, तो ये आपको पता है वर्ड्सवर्थ खुद का ये एपिक रहता है इनकी। इसमें ऑटोबायोग्राफिकल और काफ़ी पर्सनल इनके यहाँ पे थॉट हैं वो पाए जाते हैं। ब्राउनिंग्स पोएम्स द लॉस्ट रीडर वॉज रिटन वैन वर्ड्सवर्थ। अब कहता है कि ये ब्राउनिंग की पोएम लिखी गई थी, कब लिखी गई थी, जब वर्ड्सवर्थ हैं वो पोइट लॉरिएट बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, कि जब हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरिएट बने थे 1843 में, तब ये पोइट्री लिखी गई थी किसके द्वारा, ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई थी। ब्राउनिंग का बर्थ आपको पता होगा 1812 से लेकर इनकी जो डेथ है वो 1889 में इनकी डेथ हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। फॉर होम डिड ब्राउनिंग से फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। तो ये कहता है कि ब्राउनिंग ने ये कोटेशन किसके लिए दी है, तो वर्ड्सवर्थ के लिए इन्होंने ये कोट किया था। देखो फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन के साथ लगभग हम 2 से 3 क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। तो इस क्लास में आप ये मत मान के चलो कि हम ओनली 100 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करेंगे, इसमें लगभग हम 200 से 400 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे एक ही क्लास में। आगे है, वो डिफाइन पोइट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। अब कहता है कि ये क्वोटेशन है वो किसने दी है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये क्वोटेशन दी है। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोइट होने के साथ साथ एक क्रिटिक भी रही हैं। वो डिफाइन पोइट्री एज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांसक्विलिटी। तो कहता है कि ये भी क्वोटेशन किसने दी है, तो ये भी हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने दी है। हु अमंग द फॉलोइंग हियर्ड द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। अब कहता है कि ये भी क्वोटेशन किसकी है, तो ये भी हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ की है। कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, टू मी द मेनेस्ट फ्लोवर दैट फ्लो ब्लोज कैन गिव्स थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डी फॉर टीयर्स दीज लाइन आर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स। तो इमोर्टलिटी ओड है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही लिखी गई है, इससे ये क्वोटेशन क्योट की गई है। आगे चलते हैं, हु लॉन्च्ड द न्यूज़पेपर द वॉचमैन फॉर कन्वर्टिंग ह्यूमैनिटी। तो ये हमारा कोलरिज है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या रहता है, जर्नल रहता है। आपको अगर कोलरिज के बारे में अगर हम बात करें तो कोलरिज भी हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ के क्या माने जाते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड माने जाते हैं, कॉन्टेम्पोरेरी माने जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं हमारे रोमांटिक एज के। तो इनका जो बर्थ हुआ था 1772 में इनका बर्थ हुआ था, जबकि डेथ की बात करें तो 1834 में इनकी डेथ हुई थी। और कोलरिज हैं, उन्होंने लिरिकल बैलेड हाउस में 4 पोइम्स को लिखा था, जिसमें जो पहली पोइम है वो भी हमारी किसकी है, कोलरिज की रहती है, और जिसका नेम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर वॉज वन ऑफ, मैरिनर क्या होता है, नाविक, वॉज वन ऑफ द 4 पोएम कोलरिज कंट्रीब्यूटेड टू लिरिकल बैलेड। हाउ मैनी पोएम्स डिड वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूट टू द वॉल्यूम। अब कहता है कि इसमें 4 पोएम तो कोलरिज के द्वारा लिखी गई है, तो वर्ड्सवर्थ ने कितनी की, तो 19। तो टोटल मैंने आपको बताया कि 23 इसमें पोइट्री की गई है, लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कोलरिज वॉज कंसीव्ड ए ड्रीम। अब कहता है कि ये देखो, ड्रीम पोएम भी होती हैं जिनको हम विजन पोइट्री भी बोलते हैं,
जिसमें ओनली जो राइटर होता है, जो पोइट होता है फ्रेंड्स, वो सपना लेता है, ड्रीम देखता है और उसी को क्या करता है, पोइट्री में रख देता है। पूरी की पूरी जो पोइट्री होती है वो एक ड्रीम पोइट्री होती है, विजन पोइट्री जिसको हम बोलते हैं। तो कुबला खान है फ्रेंड्स, एक ड्रीम पोइट्री है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम ऑफ कोलरिज यूजेज द मिथ ऑफ लेमिया एंड वेम्पायर। वेम्पायर अब कहता है कि ये किस में इन दोनों करेक्टर्स को शामिल किया गया है। तो क्रिस्टेबल है, उसमें ये मिथ है, लेमिया और वेम्पायर का ये इन्होंने शामिल किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। द फ्रेज स्टारलिट डम एंड रोड टू अक्सनाडू अपीयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम। अब कहता है कि ये इनके प्लेस हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये लोकेशन रखी है। तो ये लोकेशन है वो किस पोइम में रखी है कोलरिज ने। तो जो हमारी कुबला खान पोइट्री है उसमें इन्होंने इस लोकेशन को रखा है, इस स्थान को, इस प्लेस को रखा है। विच चैप्टर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 डज कोलरिज मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। अब कहता है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया है, ये इनका एक क्रिटिकल वर्क रहता है फ्रेंड्स, जिसमें इन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन के बारे में बताया है। तो वो कहता है कि इसमें फ्रेंड्स लगभग आई थिंक 23 चैप्टर हैं, ठीक है, और मेरे को कंफर्म नहीं पता फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप बताना। तो कहता है कि फैंसी एंड इमेजिनेशन है वो कौन से चैप्टर में रखी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा 8th है, जो चैप्टर नंबर 8th है, उसमें फैंसी और इमेजिनेशन के बारे में बताया है। इन विच चैप्टर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया डज कोलरिज क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ पोइट्री ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहता है। विच वर्क ऑफ कोलरिज अमंग द फॉलोइंग इज एन सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी। अब कहता है कि फिलोसफी का सब्जेक्ट किस पोइट्री में जो कोलरिज है उन्होंने ऐड किया है। तो एड टू रिफ्लेक्शन ये है फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने इसको थीम बनाया है। ये फ्रेंड्स सारे के सारे वर्क ही हमारे कोलरिज के हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया जो कि 1817 में पब्लिश हुआ था, एड्स टू रिफ्लेक्शन है वो 1825 में पब्लिश हुआ था, और सिब्लाइन लिव्स है ये भी हमारा वर्क है, और टेबल टॉक भी है ये भी हमारा इम्पोर्टेंट वर्क है। लेक्चर ऑन शेक्सपियर बाय कोलरिज है वो कब पब्लिश हुआ था। तो फ्रेंड्स ये इनका डेथ के बाद पोस्टह्यूमसली पब्लिश करवाया था। विच पोएम ऑफ बायरन मेड हिम फेमस ओवरनाइट। अब कहता कि कौन सी पोएम है जिसने बायरन को, लॉर्ड बायरन को फेमस कर दिया था। तो चाइल्ड हेराल्ड है ये फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी पोएम है फ्रेंड्स, जो कि 1812 में से लेकर 1880 तक के इनकी लाइफ के बारे में बताती है फ्रेंड्स। तो काफ़ी बड़ा इनका मास्टरपीस वर्क माना जाता है, और बाकी वर्क भी इन्हीं के हैं, लॉर्ड बायरन के। सी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट अपीयर इन। अब कहता है कि ये क्वोटेशन है ये किन के वर्क में दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये जो वर्क है ये बायरन के ही जो पोइम्स हैं उनसे लिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे है नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ बायरन इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट। अब कहता कि कौन सी पोएम सबसे बड़ी पोएम मानी जाती है। तो यहाँ पे डॉन जॉन है ये इनका काफ़ी बड़ा वर्क माना जाता है फ्रेंड्स, जो कि इनकम्प्लीट रहता है, और बाकी सारे ही इनके वर्क हैं, आप देख सकते हो ये वर्क हैं। द प्रिजनर ऑफ चिलोन, डॉन जॉन, बेपो, द विजन ऑफ जजमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, चारों ही आपको पता होना चाहिए। कई बार एलिमिनेशन मेथड भी पूछ लेता है कि 3 वर्क एक राइटर के दे दिए, पोइट के दे दिए, और बाकी दूसरे के, और पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो नहीं की फॉर्म में काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। और आपको पता होगा फ्रेंड्स जो चाइल्ड हेराल्ड पिलग्रिमेज है ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क रहता है, और जो बायरन है इनको बायरनिक हीरो बोला जाता है, बायरनिक हीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ बायरन इज नॉट ए प्ले। अब कहता है कि कौन सा ऐसा वर्क है जो कि प्ले नहीं है। तो फ्रेंड्स द विजन ऑफ जजमेंट है ये इनकी पोइट्री है। बाकी मैनफर्ड केन और मैरिनो फेलिरो ये इनके क्या रहते हैं, प्ले रहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोड हिस्टोरिकल पोएम। अब कहता है कि कौन सा ऐसा राइटर है जिन्होंने हिस्टोरिकल पोइट्री लिखी है। तो आपको पता है कि वर्ड्सवर्थ है उन्होंने रोमांटिक पोइट्री लिखी है, कोलरिज ने भी और शैली ने भी। बायरन है उन्होंने क्या लिखा फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल पोइट्री लिखी है। हु रोट
नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। अब कहता है कि ये किसका वर्क है, तो शैली का वर्क है। शैली है, उन्होंने भी क्रिटिकल वर्क लिखे हैं और ये भी हमारे क्या माने जाते हैं फ्रेंड्स, रोमांटिक्स माने जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। शैलीज क्वीन मैप इज़ वन ऑफ हिज, क्या कहता है कि फिलोसफिकल वर्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये इनका वर्क है जो कि अर्ली पोइम्स जो इनकी पब्लिश हुई थी उनमें से एक माना जाता है। बाकी सभी इनकी पोइम्स रहती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेटर पोइम्स, पोस्थुमस पोइम्स, ये इनके कलेक्शन हैं पोइट्री के। विच ऑफ फॉलोइंग वर्क ऑफ शैली इज ए पोइटिक ड्रामा। अब कहता है कि पोइटिक ड्रामा कौन सा है। पोइटिक ड्रामा क्या होता है, जो पोइट्री की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें वर्स फॉर्म हम यूज़ नहीं करते, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पोइट्री की फॉर्म यूज़ करते हैं, तो उसको हम पोइटिक ड्रामा बोलते हैं। और इसको फ्रेंड्स जो ड्रामा होता है उसको हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो पोइटिक ड्रामा होता है इसको हम गाते हैं, सुनाते हैं, लेकिन इसको परफॉर्म नहीं करते हैं। तो द सेंसी है वो इनका पोइटिक ड्रामा है। बाकी ये तीनों इन्हीं के हैं, लेकिन ये क्या है, पोइटिक ड्रामा है जिसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते। शैली बेस्ड हिज प्रोमेथस अनबाउंड ऑन एन एंशिएंट प्ले ऑफ। अब कहता है कि जो ये इनका वर्क रहता है, प्ले रहता है, प्रोमेथिस अनबाउंड, ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये एस्किलस है उसके ऊपर बेस्ड है, जो कि हमारे पुराने स्कॉलर रहे हैं। आगे है इफ़ विंटर कैम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड अपियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स। अब कहता है कि ये कोटेशन है किस पोइट्री में है, तो ये हमारी शैली की हमारी कोटेशन है जो कि ओड टू द वेस्ट विंड से ली गई है। शैली रोट एडोनिस ऑन द डेथ ऑफ, तो किड्स की डेथ के ऊपर इन्होंने ये पोइट्री लिखी है एडोनिस। तो किड्स शैली के काफ़ी अच्छे फ्रेंड माने जाते हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल्स एज सैडेस्ट थॉट्स। तो कहता है कि ये शैली की किसके द्वारा लिखा गया है, ये कोटेशन है, तो फ्रेंड्स हमारे ये ओड टू नाइटिंगेल से लिया गया है, जिसमें हमें जो शैली के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम ऑफ शैली रिप्रेजेंट बायरन थ्रू ए करेक्टर। अब कहता है कि बायरन का करेक्टर इन्होंने किस अपने वर्क में शामिल किया गया है, बायरन जैसा करेक्टर इन्होंने किस पोइट्री में शामिल किया है, तो जूलियन एंड मेडलो है, इसमें बायरन जैसा बायरन को एक करेक्टर के थ्रू दिखाया गया है। शैलीज द डिफेंस ऑफ पोइट्री वॉज प्रोवोक्ड बाई। अब कहता है कि शैली की जो पोइट्री है, जो डिफेंस ऑफ पोइट्री जो कि 1821 में पब्लिश की गई थी, ये किसके द्वारा प्रोवोक की गई है, तो फ्रेंड्स पीकॉक के द्वारा। आगे है हु रोट इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। अब कहता है कि इमिटेशन ऑफ स्पेंसर है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करते हैं तो किड्स के द्वारा ये पोइट्री है वो लिखी गई है।